हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंट्री टाइप्स की। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एंट्री टाइप्स की। एंड पहला होता है मेरा एंट्री टाइप वन। एंड एंट्री टाइप वन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारा ट्रेड स्कोर होगा 7 आउट ऑफ 7। ठीक है। जब हमारा ट्रेड स्कोर 7 आउट ऑफ 7 है तब एंट्री पॉइंट वन यूज करते हैं। और एंट्री पॉइंट वन हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हो तो सबको पता ही है, एंट्री हमारी यहाँ पे होती है और स्टॉप लॉस हमारा इधर होता है। ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर एंट्री, डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है। ऐसे ही हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस रखते हैं इसके लिए। एंट्री टाइप वन हम लोग लेते हैं कब? जब हमारा ट्रेड स्कोर 7 आउट ऑफ 7 होता है, मतलब फुल ट्रेड स्कोर है। बोनस ट्रेड स्कोर को हम लोग इसमें नहीं गिनेंगे, एक्स्ट्रास में गिनेंगे। 7 आउट ऑफ 7 हमारे जो नॉर्मल अभी तक ट्रेड स्कोर हमने पढ़े हैं उनको गिन के, अगर 7 आउट ऑफ 7 है तो तुम नॉर्मल एंट्री टाइप लोगे। जब मान लो जैसी जोन पे यहाँ पे प्राइस आएगी, मान लो इधर आ जाए तुम्हारे एंट्री पॉइंट पर प्राइस, यहाँ तुम लोग एंट्री ले लोगे। फिर बाद में प्राइस चाहे यहाँ से रिएक्ट करे चाहे यहाँ से रिएक्ट करे, तुम्हारी एंट्री वहीं पे रहेगी जहाँ पे मैंने बताया 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर में। ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला एंट्री टाइप। ठीक है। ये मेरा एंट्री टाइप वन है। एंट्री टाइप वन तो हमारा वही कॉन्फिडेंस के लिए 7 आउट ऑफ 7 पे लेंगे। अब एक होता है हमारा एंट्री टाइप टू। ठीक है। एंट्री टाइप टू भी देख लेते हैं। एंट्री टाइप टू थोड़ा सा अलग रहने वाला है, हल्का सी अलग है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। और एंट्री टाइप टू समझ आ गई तो एंट्री टाइप थ्री भी समझ आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एंट्री टाइप टू की। इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री टाइप टू की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा एंड बेस कैंडल थोड़ी ज़्यादा लानी पड़ेंगी। ठीक है। इसके लिए थोड़ा इसको हटा देते हैं। एंट्री टाइप टू का मतलब है जब बेस कैंडल हमारी ज़्यादा हो जाए या फिर ट्रेड स्कोर कहीं से भी 6 हो जाए। चलो इससे अच्छा हम इसको हटा देते हैं, ट्रेड स्कोर हमें 6 बनाना था। तो अब देखो ये हमारा जो है 6 या उससे नीचे, 6 से नीचे तो वैसे हमने कहा ही था कि ट्रेड हमें लेनी नहीं है। अब देखो एंट्री पॉइंट हम लोग कौन सा यूज करेंगे? एंट्री पॉइंट टू यूज करेंगे, बिकॉज इसका ट्रेड स्कोर क्या है बताओ? पिछले वाले का देखो 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7 था सबसे पहला। हम लोग जो बात करते हैं फ्रेशनेस की, फ्रेशनेस के हमने 3 पॉइंट दिए। ठीक है। फ्रेशनेस के हमने इसको 3 पॉइंट दिए, प्लस हमने दिए फ्रेशनेस प्लस। अब देखो एक्साइटिंग कैंडल का एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, 2 पॉइंट देंगे हम लोग। सॉरी, एक्साइटिंग कैंडल एक है तो एक ही पॉइंट देंगे। अगर दो एक्साइटिंग कैंडल होती है, गैप के साथ होती है, ये सब चीजें होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं। और इसके बाद देखो लास्ट होता है हमारा बेस कैंडल का। बेस कैंडल के हम लोग दो दे देंगे, एक ही बेस कैंडल है। टोटल हमारा जो ट्रेड स्कोर बनेगा वो होगा 6। अब 6 वाले में 6 आउट ऑफ 7 के ट्रेड स्कोर में तुम्हें यूज करना है एंट्री टाइप टू। एंट्री टाइप टू क्या कहता है? अगर मान लो प्राइस जो हमारी है जोन को अप्रोच कर रही है। ठीक है। कैसे भी अगर अप्रोच कर रही है प्राइस, इसमें हम लोग को क्या करना है? जब प्राइस इस जोन के अंदर आ जाएगी, अभी हमें एंट्री नहीं लेनी है, अब वेट करना है। जैसे ही अपनी पहली कैंडल, ये वाली कैंडल जोन के अंदर अगर खत्म हो गई, इसके अगली कैंडल में तुरंत एंट्री ले लेनी है। ठीक है। जो भी इसकी अगली कैंडल बनेगी वहां पे तुम्हें एंट्री लेनी है। हम लोग लेंगे एंट्री यहाँ पर। एंट्री हमारा ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा। ये थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है। ठीक है। बिकॉज हमारा ट्रेड स्कोर कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जोन थोड़ा टेस्ट हो। हम अपनी जोन की पावर देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही कैंडल खत्म होगी मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, अगली कैंडल भले ही ग्रीन बने रेड बने, मुझे अगली कैंडल में एंट्री लेनी है। यहाँ पे एंट्री लेनी ऊपर, यहाँ लेनी अगली कैंडल में। जैसे ही जो कैंडल पहली बार अप्रोच कर रही है जोन को, वो जब खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई, अगले दिन जब मार्केट यहाँ चला डेली पे, मान लो डेली का ग्राफ है, तो अगले दिन जब डेली का मार्केट यहाँ ओपन होगा तो यहाँ पे तुम्हें एंट्री ले लेनी है। और अगर मान लो कुछ एक और सिनारियो होता है, छोटा सा एग्जांपल है। मान लो होता क्या है, ये जो मेरी कैंडल है ऐसे बन गई। अब तो तुम्हारी एंट्री तो यहाँ थोड़ी लोगे, इसके बाहर थोड़ी एंट्री लोगे। अब ये तुम्हारी एंट्री मिस हो गई है, इस जोन को ट्रेड नहीं करना है। अगर ऐसा सीन हो जाता है तो एंट्री मिस है, इस जोन को अवॉइड करना है अब। ठीक है। बस जहां पे हमें एंट्री मिल रही है एंट्री टाइप टू में, वहीं पे हमें एंट्री लेनी है। ठीक है। जो हमारा रूल है उसके हिसाब से, अगर मिस हो गई एंट्री तो नहीं लेनी है। ठीक है।
अब एक और होता है एंट्री टाइप 3, इसको मैं बस थोड़ा सा अपडेट ही कर दूंगा। एंट्री टाइप 3 भी थोड़ा सिमिलर सही है बिकॉज, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एंट्री टाइप 3 की। बहुत आसान है, अगर 2 तुम्हें समझ आ गया तो एंट्री टाइप 3 भी समझ आ जाएगा, ठीक है। एंट्री टाइप 3 जो हमारा होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब एंट्री टाइप 3 भी हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारा ट्रेड स्कोर 6/7 होगा, ठीक है। और 6/7 के नीचे तो बात ही नहीं करनी है ट्रेड स्कोर्स की। सो अब बात करते हैं एंट्री टाइप 3 की। एंट्री टाइप 3 क्या कहता है, जब प्राइस हमारे जोन को अप्रोच करेगी तो हमें वेट करना है। अब तुम्हें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, अब तुम्हें वेट करना है कि तुम्हारा जोन अपनी पावर दिखाए, कुछ रिएक्शन दिखाए, ठीक है। हमें वेट करना है हमारा जोन रिएक्ट करे। स्टॉप लॉस मैंने कहीं भी नहीं हिलाया है, सिर्फ एंट्री हिल रही है, ठीक है। स्टॉप लॉस वहीं रहेगा जहां पहले था, थोड़ा नीचे रख सकते हो तुम चाहो तो, जहां मैंने बताया था यहाँ तक, ठीक है। एंट्री हम लोग कहाँ रखेंगे, जब प्राइस जोन को अप्रोच कर रही है, इस कैंडल को खत्म होने दो। उसके बाद मान लो अगर एक दो कैंडल और बन गई इधर तो उन्हें भी खत्म होने दो। जब प्राइस जोन को छोड़ेगी, जैसे ही छोड़ने वाली यहाँ पे एंट्री लेंगे हम लोग। एंट्री हम लोग अब की आते टाइम नहीं ले रहे, जोन को छोड़ते टाइम ले रहे हैं, और एंट्री टाइप 1 वाली जगह पे ही ले रहे हैं, ठीक है। जब भी प्राइस जोन को छोड़ रही होगी, प्रॉक्सिमल लाइन पे अपनी एंट्री ले लो। प्रॉक्सिमल लाइन है उसके जस्ट ऊपर एंट्री ले लो। सेम कंडीशन इधर भी बनती है। अब देखो इधर दो कंडीशन समझा रहा मैं तुम्हें, पहली एक वो वाली है, फिर एक और कैंडल की, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, एंट्री टाइप 3 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 2 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड एंट्री टाइप 3 लिख देते हैं इधर वापस, ठीक है। एंट्री टाइप 3 है ये। तो अब मान के चलो कुछ और बेस कैंडल बन जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मान लो कुछ और बेस कैंडल्स हैं, तो तुम्हें वेट करना है एंट्री का। जब तक प्राइस लीव नहीं करेगी जोन को, तब तक तुम्हें एंट्री नहीं लेनी है। अब हमारा एंट्री कब होगा, ये ग्रीन कैंडल के इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 टाइप की एंट्रीज। एंट्रीज हमें कब कब लेनी है, दो हमने 6/7 वाली देखी है। 6/7 में एंट्री टाइप 3 जो है मेरा, एंट्री टाइप 3 काफी अच्छा है बिकॉज वो ना मेरे को वेट करने को कह रहा है, और जोन टेस्ट हो जाए तब तक बता भी रहा है कि भाई मेरा जोन अभी अच्छा खासा पावर में है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 टाइप की एंट्रीज। एंड हमें करना कब कब है मैंने ये भी डिस्कस कर लिया है। सो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था आज का। एंड इसको तुम्हें यूज कब करना है ये भी तुम्हें समझ आएगी होगा ट्रेड स्कोर के हिसाब से। एंड ये था एंट्री टाइप वाला टॉपिक। आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एंड थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे आज बिकॉज एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे कॉलेज में। एंड सेशन 9 की बात करते हैं हम लोग। तो आज का अगला टॉपिक है हमारा एंट्री टाइप के बाद रिएक्शन ऑफ अ जोन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अ जोन हमारा अगला टॉपिक है। सो उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक। सो गाइस आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन डिमांड जोन। रिएक्शन डिमांड जोन में पढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन सप्लाई जोन समझ लेना खुद से बिकॉज सेम सिमिलर सी स्ट्रक्चर है, बस एकदम ऑपोजिट हो जाता है। सो रिएक्शन डिमांड जोन की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑथेंटिसिटी और नॉन ऑथेंटिसिटी ऑफ अ जोन, ठीक है। एक जोन ऑथेंटिक कब होता है, हम उसको ट्रेड कब कर सकते हैं, और नॉन ऑथेंटिक कब होता है और उसको ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहली बात है इसमें। ये मेरा एक डिमांड जोन है, देखो ध्यान से सुनना। ये मेरा एक डिमांड जोन जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर ये जो मेरा अगला जो डिमांड जोन बन रहा है, सेकंड डिमांड जोन ये वाला, अगर ये डिमांड जोन इसको टच करता है, मतलब इस एरिया के अंदर बनता है या इसको टच भी करके बनता है, तो ये डिमांड जोन नॉन ऑथेंटिक हो जाएगा। फिर इस डिमांड जोन को मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अभी ये डिमांड जोन मेरा ऑथेंटिक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे मेरी एक और ट्रेड बन रही है। देखो बिल्कुल भी ये दोनों डिमांड जोन सेम टाइम फ्रेम पे कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये डिमांड जोन इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो ये अभी मेरा ऑथेंटिक डिमांड जोन है, ये अभी रिएक्शन डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। अब अगर ये जो मेरा डिमांड जोन है, ठीक है, इसकी ये वाली बेस कैंडल यहाँ टच हो जाती है, ठीक है, या फिर ये इसके अंदर बनता है, यहाँ बन रहा होता, तो ये होता मेरा नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन। अब ये जो डिमांड जोन है मेरा, इसको मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा एक नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन है, और ये इस डिमांड जोन की रिएक्शन है। ये जो सेकंड वाला डिमांड जोन बना है ये वाला, ये इस वाले डिमांड जोन के रिएक्शन से नहीं बना है, इसी एरिया में आके बन गया, इसने कोई अपनी पावर नहीं दिखाई अलग से। तो ये हो गया मेरा नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन, ठीक है।
अभी इसमें देखो कुछ और केसेस होते हैं। हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे ना अभी, एग्जांपल्स भी हम लोग इसके देखेंगे कुछ। अभी देखो यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करता हूँ वो, इसको हटा लेते हैं। अभी तुम बताना ये डिमांड जोन ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, अब बताइए ऑथेंटिक डिमांड जोन है एक। सब लोग अपना अपना आंसर देना। हाँ, सो ये डिमांड जोन मेरा नॉन ऑथेंटिक है और इसको हम लोग ट्रेड अभी नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और है अभी, खत्म नहीं हुआ है अभी। अब बताना क्या अब ये मेरा डिमांड जोन ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। ये समझ लो गैप अप ओपनिंग में, बाकी तुम्हें रेड कैंडल चाहिए तो मैं एक रेड कैंडल बना दूंगा, सोच लो जोन ब्रेक हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर रेड कैंडल चाहिए तुम्हें तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं, जिससे तुम्हें गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का भी कॉन्सेप्ट ना हो। तो ये ले चलो, एक रेड कैंडल भी ड्रॉ कर दी। अभी बताइए जोन ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक। जिन्होंने बोला ये जोन ऑथेंटिक है, उनके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। जिन्होंने नॉन ऑथेंटिक बोला, उनके लिए क्या था कि देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी जोन इस वाले एरिया के अंदर हो, इसके रिएक्शन से बना हो, ये तो इसको ब्रेक कर गया ना। ये तो अब मेरा जोन टेस्टेड टेस्टेड भी हो गया, ब्रेक भी हो गया, सब कुछ हो गया इसके साथ। तो इसको तो हम अब ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। जो जोन ब्रेक हो चुका हो, इसको तुम लोग कैसे कह सकते हो कि इस जोन के बेस पे तुम इसको नॉन ऑथेंटिक बता दोगे। ये जोन डेफिनेटली ऑथेंटिक है और इसको हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे कुछ केसेस थे, इसमें एक दो और है अभी। अब मानो ये जोन मैंने यहाँ तक बना दिया इसको। दो केस हमने अभी देख लिए हैं ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक के। ये मान लो बेस कैंडल इसमें टच कर रही है, अब ये जोन मेरा नॉन ऑथेंटिक है। बट नॉन ऑथेंटिक जोन भी ट्रेडेबल होते हैं। कब? जब उसके ट्रेड स्कोर काफी अच्छा हो, क्लोजिंग काफी अच्छी हो, मतलब उसने कुछ अचीव किया हो। अब देखो, अब ये वाला जोन मेरा है तो नॉन ऑथेंटिक ही, बट ये ट्रेडेबल है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? ठीक है, रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसने दो लेग आउट कैंडल के साथ मूव दिया है। ठीक है, प्लस इसका ट्रेड स्कोर 7 आउट ऑफ 7 है। पर मेन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमने पहले ही बात करी थी, क्लोजिंग। क्या इसकी क्लोजिंग इसके पिछले मूव से ऊपर नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नॉन ऑथेंटिक जोन की क्लोजिंग बहुत अच्छी है तो तुम उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर ट्रेड स्कोर 7 आउट ऑफ 7 है, कुछ अचीवमेंट है, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को तोड़ा है, तब तुम उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टॉपिक नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन का, और रिएक्शन डिमांड जोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और तुम बताना कि जोन नॉन ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिक है। तो चलते हैं ट्रेड टाइगर की तरफ और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो गाइस, हमने ट्रेड टाइगर ओपन कर लिया है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। एंड तुम्हारे सामने मैंने एक मार्किंग करी है, जिसमें सबसे पहले मैंने इसको रैली लिया है। ये दो बेस कैंडल, ये रैली। ठीक है, इफ अगर नंबर्स ड्रॉप करने हो तो टूल में जाके हम लोग नंबर्स भी ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैंने किसको क्या लिया है। ये मेरी पहली कैंडल है। ठीक है, इस फीचर को मैंने अभी तक यूज किया नहीं गाइस इसमें। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना क्या है। चलो आ गया ये 1। ठीक है, और इसके बाद आएगा मेरा, मैंने इन चार कैंडल को लिया, बस इतना देख लो। ये मेरी चार कैंडल, जिसमें से पहली वाली मेरी लेगिन है। ठीक है, दूसरी वाली मेरी दो बेस कैंडल, और ये वाली मेरी लेग आउट कैंडल। ठीक है, ये मेरा पहला जोन था। ठीक, उसके बाद ये वाला जोन, ये वाला, ये अपनी ड्रॉप, दो तीन बेस कैंडल और रैली। ये वाला जोन बताओ ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। ठीक है, बताना एक बार, ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। जिसने भी आंसर दिया है नॉन ऑथेंटिक है, एकदम करेक्ट है। बिकॉज ये वाली जो बेस कैंडल इसने टच किया पूरा एरिया, और ये वाला जोन, जो ये वाला जो मेरा एरिया था, एक बार के लिए टेस्ट हुआ और चल भी गया। बट जो ये वाला जोन बना है नॉन ऑथेंटिक था। ये वाला मेरा जोन नॉन ऑथेंटिक था। इसलिए जब प्राइस मेरी यहाँ पे आई, देखो कोई एक बार के लिए रिएक्शन आ गया,
इस जोन के अंदर ही रिएक्शन है, पर इस जोन के अंदर ही रह गया ये रिएक्शन। देखो इतना भी अच्छा रिएक्शन नहीं है कि जोन के बाहर चली गया प्राइस, वहां से फिर नीचे गया, इसको ब्रेक कर गया। अब देखो नॉन ऑथेंटिक जोन था ये वाला जो 3 बेस कैंडल वाला जोन था मेरा, ये इस वाले जोन से बना था, ठीक है, बिकॉज ये रेड वाली कैंडल यहाँ तक आई थी। तो ये वाला जोन मेरा नॉन ऑथेंटिक था, और ये ब्रेक हो गया। हर बार नहीं ये ब्रेक हो जाएगा, कई बार चलते भी हैं, पर डिपेंड करता है क्लोजिंग अच्छी है, 2 लेग आउट कैंडल है, 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड्स, पूरे बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल था नॉन ऑथेंटिक जोन का, जो कि चला भी नहीं है, ठीक है। अभी कुछ मंथली पे देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग मंथली में देखेंगे नॉन ऑथेंटिक या ऑथेंटिक जोन का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो, ये मैंने एक रैली बेस्ड रैली है, ये जोन ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। देखो जोन्स ब्रेक होते हैं, उनके पीछे काफी रीजंस होते हैं, वो हम लोग आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम लोग फिल्टर करेंगे हमें पता चल जाएगा कौन से जोन है, तुम लोग देखते जाओ वो क्यों ब्रेक हो, इसके पीछे का एक रीजन तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये बहुत छोटा सा है विदाउट बेस कैंडल, चलो इसको मार्क नहीं करेंगे, मैंने क्योंकि रूल बताया था उसके हिसाब से ये स्पेसिफाई नहीं होता इस एरिया के लिए। लेग आउट कैंडल तुम्हारी लेगिन से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। मान के चलो ये वाला जो मेरा जोन है, और पीछे चलते हैं, चलो यहाँ पे दूसरा जोन मुझे दिख नहीं रहा है, चलो ये वाला और ये वाला लेते हैं, दो 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 जोन है देखो, ये मेरा पहला जोन है और ये मेरा दूसरा जोन है। रैली, 2 बेस कैंडल रैली, ठीक है। ये वाला जोन देखो मेरा ब्रेक नहीं हुआ था, मेरे को लगा ब्रेक हुआ है, बट अगर तुम यहाँ देखोगे रैली बेस रैली का ये दो दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ लीव किया जोन, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी, बट ये जोन देखो एक बार टेस्ट और चल गया, वो काफी अच्छा चला है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एक रैली, या फिर चलो इसको ड्रॉप ले लो तुम, इन दोनों को बेस कैंडल ले लो, थोड़ा और नीचे कर देता हूं मैं, ठीक है। और अगर एक्सेप्शनल मार्किंग की बात करें तो ये ऐसे मार्क। अब ये वाला जो मेरा ये लेगिन कैंडल है, ये 2 बेस कैंडल है, और ये तो मैंने लगा आउट लिया, ठीक है। ये मेरा एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, और मेरा अगला जो डिमांड जोन है ये यहाँ पे है, एक ग्रीन वाली कैंडल, ये मेरी लेगिन है, 2 बेस कैंडल, एक लेग आउट, ठीक है। ये मेरा सेकंड डिमांड जोन है, मैं पेंसिल से बना देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट डिमांड जोन है, ये मेरा सेकंड डिमांड जोन है। अब ये दोनों डिमांड जोन में बताओ क्या सेकंड वाला डिमांड जोन हमारा ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। सो जिसने भी आंसर दिया नॉन ऑथेंटिक है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। एंड अब थर्ड वाले की बात करते, एक और डिमांड जोन मेरा इधर बन रहा है। अब ये वाले डिमांड जोन का बताओ ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। सो ये डिमांड जोन मेरा डेफिनेटली ऑथेंटिक है, जिसने भी बोला एकदम करेक्ट है, जिसने भी नहीं बोला थोड़ा सा सोचो यार एक बार के लिए, इसने अभी तक टच नहीं किया है इसको, ठीक है। एंड जहां तक बात करें रिएक्शंस की, दोनों डिमांड जोन, ये वाला देखो चल गया है, अगर तुम मार्किंग करते, ऊपर वाला डिमांड जोन देखो मेरा चल गया है, प्राइस इसमें यहाँ से आई और रिएक्शन दे गया ये, और ये नीचे वाला डिमांड जोन ये टेस्टेड नहीं हुआ था अभी तक, अगर मार्किंग करोगे, ये वाला जोन देखो ब्रेक हो गया, मेरा ये वाला जोन भी चला, ये वाला जोन भी चला, दोनों ऑथेंटिक थे। ये नॉन ऑथेंटिक जोन था और अच्छा भी नहीं था, ये देखो ब्रेक भी हुआ। तो ये होता है अपना ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक जोन का कॉन्सेप्ट, जिसमें ज्यादातर देखो नॉन नॉन ऑथेंटिक जोन अगर अच्छे नहीं है तो ब्रेक हो जाते हैं, अगर बहुत अच्छे जोन है नॉन ऑथेंटिक जोन्स भी चलते हैं, एंड नॉन ऑथेंटिक जोन्स को भी ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, जो मेरे नॉन ऑथेंटिक या ऑथेंटिक जोन्स होते हैं उसको हमें सिर्फ और सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। अगर तुम क्यूआईटी ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें देखना है उसको क्यूआईटी मंथली एंड डब्ल्यूआईटी, वीकली पे तुम्हें देखना है ऑथेंटिकेशन ऑफ अ जोन। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे अगर मैं मंथली ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ऑथेंटिकेशन मंथली पे नहीं देखूंगा, अगर मैं मंथली ट्रेड कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे देखूंगा, डेली पे, ठीक है। पेंट ओपन करते जल्दी से, मैं बता देता हूँ इस टॉपिक को। तो ऑथेंटिकेशन हमें देखना कब है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लिख भी देते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे चेक करना। और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कौन सी ट्रेड स्कोर में क्या रहेगा मैंने बताया था, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स, एंड 2 टॉपिक्स, सॉरी आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए।
सो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। गाइस एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर देख रहे हो तो, बिकॉज काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में एंड ये कोर्स फ्री में लाना काफी बड़ी बात है। सब लोग ध्यान से देखो एंड प्लीज नोट्स बनाना और टॉपिक 1 से देखना स्टार्ट करना, बीच से मत स्टार्ट करना, काफी चीजें समझ नहीं आएंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।